हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 10 की शुरुआत में हम सेंग्यून और जियो को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखते हैं और फाइनली आज जियो सेंग्यून को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है और एज अ टोकन ऑफ लव दोनों किस करते हैं। घर पहुंच के सेंग्यून एक टीनएजर की तरह जियो को कॉल करती है और शर्माते हुए उससे बात कर रही होती है। जियो भी उसकी फीलिंग्स को समझ के रेसिप्रोकेट करता है। जियो कहता है कि आप थक चुकी होंगी तो आप सो जाइए और उसको कॉल कट करने के लिए कहता है, लेकिन सेंग्यून कहती है कि पहले आप कॉल कट कीजिए। दोनों टीनेजर की तरह बिहेव करने लगते हैं। जियो कहता है आप कॉल कट कीजिए फिर मैं सो जाऊंगा, लेकिन दोनों में से कोई भी पहले कॉल कट करने के लिए राजी नहीं था। सेंग्यून कहती है कि आप कॉल को कट कीजिए क्योंकि कल आपको वॉक पर भी जाना है और ये सुनने के बाद जियो के मुंह से निकल जाता है कि आपको भी कल हेजिन के पास जाना है तो आप जल्दी से सो जाइए। ये सुन के सेंग्यून हैरान हो जाती है और जियो को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। ये सुनने के बाद सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड ना हो इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। जब भी उसके पास जियो का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वेंसडे आने में अभी देर है इसीलिए आपके वर्क के बाद हम कल मिलते हैं, और ये पढ़ के सेंग्यून को बहुत ही खुशी मिलती है और जियो उसे कम्फर्ट करने में सक्सीड हो जाता है। बाद में मैडम मियो मिस्टर चोई को कॉल करके इना ग्रुप और गैंगजिन ग्रुप को मिलाने की सोचती हैं, इसीलिए वो सेंग्यून की हेजिन से शादी कराना चाहती थी। मिस्टर चोई बोलते हैं कि एक बार उन्हें जेमी से कंफर्म कर लेना चाहिए, लेकिन मैडम मियो कहती है कि उन दोनों ने ऑलरेडी मीडिया में अनाउंस कर दिया है शादी के लिए तो उनसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। मैडम मियो बहुत ही खुश नजर आ रही थी और फाइनली जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंग्यून नींद में जियो के बारे में सोच रही थी और शायद वो जियो के साथ हुए किसके बारे में ड्रीम देख रही थी। जब भी उसे उठाने के लिए वहाँ पे गोंगनम आता है और वो सेंग्यून को देखता है कि अजीब बिहेव कर रही है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेंग्यून जियो के ख्यालों में ही खोई हुई थी। जब भी गोंगनम उसका तेज से नाम पुकारता है और वो जग जाती है और वो कहता है कि पता नहीं मैडम मियो को क्या हो गया है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और उसको दिखाने के लिए वहाँ पे जल्दी चलने के लिए बोलता है। जब सेंग्यून अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि मैडम मियो ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है। सेंग्यून और गोंगनम को बिलीव नहीं हो रहा था कि अचानक से मैडम मियो इतनी केयरिंग कैसे हो गई, लेकिन रियलिटी तो हमें पता थी कि मैडम मियो असलियत में सेंग्यून से क्या चाहती है। बाद में गोंगनम और सेंग्यून ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। गोंगनम कहता है तुम मैडम मियो के बनाए हुए ब्रेकफास्ट तो खाओगी नहीं तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन सेंग्यून कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑफ कोर्स खाएगी और वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। और बेचारा गोंगनम का मुंह बन जाता है क्योंकि वो सारा ब्रेकफास्ट खुद ही खाना चाहता था। गोंगनम कहता है कि शायद मैडम मियो थोड़ा सा बैड फील कर रही थी इसीलिए वो सॉरी फील करके उन्होंने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन सेंग्यून कहती है कि तुम्हें आदमियों की पहचान नहीं है। सेंग्यून पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम को क्लीन किया था, लेकिन गोंगनम मना कर देता है और कहता है कि वो वेंसडे को करेगा और ये भी मैडम मियो ने ही किया था। मीनवाइल हम जियो को देखते हैं जो सबको स्माइल करते हुए ग्रीट कर रहा था और ये देख के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा था। ऑफिस में भी सारे लोग हैरान थे कि जंग जियो स्माइल कब से करने लगा है। जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो अपने कलीग्स को स्माइल करके उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। जियो का ऐसा रूप देख के उसके कलीग्स को शॉक लगता है क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या अभी उनके बॉस स्माइल करके गए हैं। बाद में अपने चीफ के पास जाके खुद को कपल गैदरिंग में इन्वाइट करता है। ये सुन के चीफ और बाकी मेंबर्स को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि इससे पहले वो इन सब चीजों से बहुत ही दूर रहता था। चीफ कहता है कि तुम जंग जियो जैसे दिख रहे हो पर शायद तुम जंग जियो नहीं हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज सभी जियो के बिहेवियर से बहुत ही शॉक थे। गोल्फ गेम के मेंबर्स उसका मजाक बनाते हैं कि उसे गोल्फ भी खेलना नहीं आता है। एक कहता है कि सबसे अच्छा तो आपकी वाइफ गोल्फ खेलती हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं भेज देते हैं। ये सुन के जियो कहता है कि कोई मुझे बुली करे मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। जियो के जाने के बाद चीफ कहता है कि मैं कभी भी किसी बंदे से नहीं डरा हूँ, लेकिन मुझे आज जियो से बहुत ही डर लग रहा था। बाद में मैडम मियो इना ग्रुप के चेयरमैन से मिलती है और वहाँ पे उनकी वाइफ भी होती है। मैडम मियो सारा सिचुएशन समझाती है कि हेजिन जेमी को डेट कर रहा है और मैरिज न्यूज आर्टिकल के बारे में कंफर्म करती है और कहती है कि जेमी का गैंगजिन ग्रुप में शादी करवाने के लिए, बट उससे पहले वो चाहती थी कि वो जेमी को इना ग्रुप में इन्वाइट करें और उसे एक डॉटर का प्यार दे। क्योंकि जेमी को पैसे नहीं बस प्यार की भूख थी, इसीलिए वो चेयरमैन और उनकी वाइफ से कहती है कि वो एक अच्छा पेरेंट्स बने और उसे खाने पर इनवाइट करे।
चेयरमैन कहता है कि उसने सुना है कि गैंगजिन ग्रुप हेजिन की शादी सुंगान ग्रुप में करवाने वाले हैं, लेकिन मैडम मियो कहती है कि वो खुद मिलकर इस बारे में गैंगजिन ग्रुप से बात करेंगी और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। बाद में हेजिन अपना दुखड़ा अपने मैनेजर को सुना रहा होता है कि किंग हेजिन को उसने डंप कर दिया, जो इतना बड़ा सुपरस्टार है, और बेचारा बोलता है कि सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि जेमी ने मुझे किस करने के बाद डंप कर दिया। कहता है कि मैं एज अ किसिंग एक्सपर्ट फेमस हूँ, फिर भी उसने किस करने के बाद मुझे डंप कर दिया। बेचारा बहुत ही परेशान नजर आ रहा होता है और उसको लगता है कि शायद जेमी को थोड़ा सा अजीब लगा था, इसीलिए उसने ऐसा किया है, इसीलिए मैं खुद जाके उसको सामने से अप्रोच करूंगा। बाद में उसका मैनेजर पूछता है कि वो लड़का कहाँ है जिसकी आज न्यू ज्वाइनिंग थी। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा जेलस था कि हेजिन के साथ कोई और काम करने के लिए आ रहा है। हेजिन कहता है कि तुम इतना सेंसिटिव बिहेव क्यों कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। मैनेजर यहाँ पे गोंगनम की बात कर रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो फोन पे बात करने की वजह से उससे मिल नहीं पाया और ना ही उसका नंबर ले पाया। उसकी तारीफ करने में लगा था कि वो बहुत ही हैंडसम था, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, बिल्कुल एक्टर की तरह दिख रहा था। जब भी वहाँ पे गोंगनम आता है उसकी तरफ देखकर कहता है कि कुछ ऐसा ही था। वैसे उसको रियलाइज होता है कि तो वही लड़का है। हेजिन बताता है मैं इसी लड़के के बारे में बोल रहा था, यही बॉडीगार्ड काम करने वाला है। मैनेजर बताता है कि मैं भी इसी लड़के की बात कर रहा था, और दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों एक ही के बारे में बात कर रहे थे। हेजिन बताता है कि ये हमारे साथ वैरायटी शो जाने वाला है, और ये सुन के मैनेजर को जेलस फील होता है। हेजिन गोंगनम से कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम मैनेजर से पूछ लेना, ये सब कुछ सिखा देगा तुमको। जाते जाते हेजिन मैनेजर को बता देता है कि गोंगनम एक गे है। हाँ, वो जान के मैनेजर को टीज करता है कि गोंगनम को ऑफिस रोमांस पसंद नहीं है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेजिन के जाने के बाद गोंगनम मैनेजर को अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसे फ्रेंकली बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम मेरे से इतना इनफॉर्मल क्यों हो रहे हो, और उसे न्यू बाय कह के बुलाता है। गोंगनम कहता है कि मैं तुम्हारा न्यू बाय कैसे हुआ, तुम मैनेजर हो और मैं बॉडीगार्ड हूँ, हम दोनों की एज सेम है। लेकिन अभी भी मैनेजर उससे अकरू की तरह बिहेव कर रहा था। बाद में दोनों हेजिन के डिजाइनर क्लोथ्स लेने जाते हैं और वहाँ सारे स्टाफ मेंबर्स गोंगनम से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ये सब देख के मैनेजर खुद से बात कर रहा होता है कि बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे कि एक्टर हो। मैनेजर का हाथ इंजर्ड था, इसीलिए आउटफिट रख नहीं पा रहा था, इसीलिए गोंगनम उसकी हेल्प करता है, लेकिन अब भी मैनेजर उससे हैप्पी नहीं था। उसको लग रहा था कि गोंगनम उसके प्लेस लेने की कोशिश कर रहा है। बाद में सेंग्यून हेजिन के अपार्टमेंट आती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको फेस कैसे करे। वो डिसाइड करती है कि आज ऑनेस्टली वो सब कुछ उसको सच बता देगी कि वो किस बाय मिस्टेकली हुआ था। जब वो हेजिन के अपार्टमेंट में जाती है तो उसके लिप्स को देखकर वो किस को याद करने लगती है कि नशे में उन दोनों ने किस किया था। और जब वो अपार्टमेंट में आती है तो वहाँ पहले से ही जीवन मौजूद थी। जीवन कहती है कि उसे हेजिन के बारे में सब पता है कि वो गैंगजिन ग्रुप का सन है, लेकिन उसे सेंग्यून के बारे में सही से पता नहीं है, तो क्या वो अपने बारे में बता सकती है। ये सुन के हेजिन सेंग्यून की सिचुएशन को समझ के कहता है कि उसके बारे में कुछ शेयर नहीं करना चाहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की चीजों को प्राइवेट रखना चाहता है। जीवन बताती है कि ऑलरेडी उनकी मैरिज की अनाउंसमेंट की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए हैं, तो उन्हें सेंसिटिव होकर सोचना होगा। ये सुनने के बाद हेजिन उससे कहता है कि तुमने अपने वेडिंग को कैसे प्रिपेयर किया था। जीवन बताती है कि उसके लिए बहुत ही हार्ड टाइम था, लेकिन वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं फील कर सकती हूँ कि तुम्हें सेंग्यून के लिए बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को अपने वर्ल्ड में ट्रैप करके रखते हैं और हर छोटी चीजों के लिए उनको हर्ट करते हैं। और जीवन एक्चुअली में यहाँ पे जियो को इंडिकेट कर रही थी, और सेंग्यून इस बात को समझ जाती है कि वो जियो के बारे में ही बात कर रही है। जब जीवन पार्किंग लॉट में आती है तो देखती है कि जियो वहाँ से हैप्पीली आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जीवन उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। जीवन के जाने के बाद हेजिन फ्रिज से बैगल खाने के लिए निकालने जाता है, और सेंग्यून उससे किस की वजह से माफी मांगती है और कहती है कि उसने मिस्टेकली उसको नशे में किस कर दिया था। हेजिन को यही डर था कि वो किस के बारे में जिक्र ना करे, लेकिन वो कहती है कि उसने मिस्टेकली किस किया था, और ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम बैगल खाओगी। सेंग्यून कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए। वो बताती है कि उसका प्लान है कि वो जियो को डेट करेगी। ये सुनने के बाद हेजिन को और ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि सेंग्यून ऐसा कुछ बोलेगी, और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं था। हेजिन कहता है कि क्या तुम सही में जियो को प्यार करती हो, तुम इस चीज के लिए कंफर्म हो। लेकिन सेंग्यून कहती है कि मैं इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद हेजिन कहता है कि इस चक्कर में उनके कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे सेंग्यून कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक अलग मैटर है, और कहती है कि वैसे भी थोड़े दिनों में कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होने वाला है। लेकिन हेजिन ये सुन के उदास हो जाता है और कहता है कि क्या वो उसको और ज्यादा टाइम नहीं दे सकती है जितना उसने हेजिन को दिया था। क्या पता वो इस तरीके से उसको दिल को भी चेंज कर दे। ये सब सुनने के बाद सेंग्यून कहती है कि वो अपनी लाइफ को अब जीना चाहती है, और वो नहीं चाहती है कि कोई ऐसे इंसान को डेट करे जो इना ग्रुप या गैंगजिन ग्रुप से कनेक्शन रखता हो। लेकिन सेंग्यून कहती है कि अगर मैं तुमको डेट करूंगी तो जो 13 साल पहले मैं बचकर आई थी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर बस हेजिन की यही मिस्टेक थी कि वो गैंगजिन ग्रुप से बिलोंग करता था,
और यही रीजन था कि सेंग्यून उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ये सब सुनने के बाद हेजिन का दिल बुरी तरीके से टूट गया था और वो कहता है कि तुम मुझे और कितना दर्द देना चाहती हो। और बात को चेंज करने के लिए सेंग्यून कहती है कि मैं बैगल खाऊंगी। और ये सब सुनने के बाद हेजिन वहाँ पे बैगल रखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप उसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।